अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके एवरीवन, तो हम लाइव हो गए हैं। पहले तराज़ कराम करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. तर्जुमा अल्लाह ताला ताकि चले उसके हुक्म से और ताकि तुम तलाश करो माश उसके फजल से ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। और मुसख्खर कर दिया उसी ने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, सब का सब अपने हुक्म से है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र कर। जज़ाकल्लाह। ओके एवरीवन, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का गेम एजेंडा है वो हम एप्लीकेशन बनाएंगे। आप अगेन फॉलो अप सारा वही स्टेप करेंगे, मॉडल वगैरह इंटीग्रेट करेंगे, डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ सही नाम रहमान है। जी सर, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर। सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम ना ओके, मेरा नाम बेसिकली नामुर रहमान है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज हम एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। और जो आपने सीखा उसको इस्तेमाल करते हुए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ क्या हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से आप कह लें कि एक एआई लर्निंग मेंटोर, समझ लें। जैसे कि अक्सर हम आपको कोई चीज़ सीखनी है लेट से, और उसको कोई लेट से पाइथन सीखना है आपको, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो हम अक्सर कोई ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं। या यूनिवर्सिटी में हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हम एक सीक्वेंस में बस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, या पता नहीं होता अप्लाई कहाँ करना है, या एक्चुअली रियल वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी, किस तरह से होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी स्किल्स जो हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नहीं हो रही होती। तो बस हम सीख रहे होते हैं, एक टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया और उसका एग्ज़ाम दे दिया, या उसको पढ़ लिया या फिर भूल गए, कोई ट्यूटोरियल देख लिया फिर भूल गए, कोई ही अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो हम एक ऐसा एक एआई चैटबॉट बनाएंगे जो बेसिकली हमें सिर्फ टॉपिक ही नहीं सिखाएगा, या कोई सब्जेक्ट या कोई चीज़ ही नहीं सिखाएगा, बल्कि वो उसके ऊपर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं क्या, उसके एप्लीकेशंस हैं उसके लिए, उसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करेंगे, तो वो हमें एक बेसिकली बताएगा। तो ठीक है, इस तरह से ये चीज़ है जो हम कहेंगे कि हम अप्लाई नहीं कर पाते। चीज़ें सीख रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा होता किस तरह कहाँ अप्लाई करनी है, तो उसको ये गाइड करेगा उसमें। तो पर्सनलाइजेशन हम ला सकते हैं, मसलन कि हर यूज़र की अलहदा से अपना उसका पर्सनलाइज्ड उसको गाइड करे कि हाँ भाई, तुमने पहले ये सीखा था, इस चीज़ से प्रॉब्लम आया था, तो उसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव करना है, या कौन सा नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें सीखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं इसमें। जो हमारा एक फ़्लो होगा वो यही होगा कि हम यूज़र हमें कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा, इनपुट देगा,
हमारा जो सिस्टम है वो प्रोसेस करेगा और कोई ना कोई आउटपुट हमें देगा। तो हम इसमें ग्रुप लामा 3 मॉडल यूज़ कर लेंगे, ग्रेडियो, और उस पर डिप्लॉय कर लेंगे। पहले हम गोलैब पे टेस्ट करेंगे, फिर हम उसको हगिंग फेस पे डिप्लॉय करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बना तो हम ऐसे भी करेंगे कि एप्लीकेशन को एक फेज़ में एक प्रोटोटाइप बनाएं, फिर उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं, ताकि हम देखें कि किस तरह से हम मज़ीद इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और फिर हम फाइनली इसको डिप्लॉय भी कर लें। सो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है या हम आगे मूव करें? आई थिंक सर यहाँ तक सबका क्लियर है। तो हम ओके। थोड़ा आगे मूव करते हैं, फिर हम बीच में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर लगेंगे। ओके, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे बेसिकली एआई से, चूंकि ये ऐप जनरेट करवाएंगे, तो हम ना इसको प्रॉम्प्ट देंगे पहले। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें इसी से सब कुछ होगा, ठीक है। जो हमने एक थॉट की है वो हम थॉट यहाँ लिखेंगे, और इसका तरीका कुछ बताऊंगा कि क्या क्या आपको फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आइडिया देता हूँ कि भाई वी आर तो आई एम बिल्डिंग एन ऐप, या इसको कहते हैं वन टू एन ऐप दैट इज लाइक mentor ऑन लर्निंग। अब यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ स्पेसिफिकली लर्निंग, कोई एक खास स्किल भी कह सकते हैं या मल्टीपल भी कह सकते हैं। जैसे तो हम कह सकते हैं लर्निंग एनी स्किल, लेट से हम इसको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। एनी स्किल, मेंटोर ऑन लर्निंग एनी स्किल, कोई भी स्किल सीखना चाह रहे हैं, और कोई भी उसका लेवल हो सकता है, इंटरमीडिएट, लेट से बिगिनर है, इंटरमीडिएट, एडवांस है, ऑफ एनी लेवल, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि वो ना जो मेंटोर है लर्निंग ऐप, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, यूजिंग एआई, जेनरेटिव एआई मॉडल्स। अब इसको एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ एक दे दिया जनरल, इसको थोड़ा और हम कह देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई कौन सा मॉडल यूज़ करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है हमने। तो इसको मज़ीद कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि भाई किस तरह का हमें मतलब वो मेंटोर चाहिए, क्या क्या उसकी खसूसियात होनी चाहिए। उसको कहते हैं इट इट इज़ नॉट जस्ट टीचिंग टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, it will actually uh, develop help in, let's say हम कह देते हैं, in developing problem solving by, let's say, giving some questions। अब इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यूजर लर्न डिक्शनरी, सो इट विल कह लें कि वो उसको गाइड करेगा, गाइड on that, on this, teach it, teach and give some example problems to solve। सो इस तरह से वो प्रॉब्लम्स भी दे ताकि उसकी प्रैक्टिस हो और उसकी वो, ठीक है। और इसके अलावा गिव सम एग्जांपल हाउ दिस डिक्शनरी is used in real world or real applications, how other uses it। सो ये एक एग्जांपल इसको दिए कि इस तरह से हमें चाहिए। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई आप ना ये भी बताओ कि टॉपिक को कितना एक देना है ना।
जैसे कि टॉपिक को बस ओवरव्यू देना है या डीप डाइव करना है, होता ना कि आपने एक टॉपिक सीखा, लेट से फॉर लूप सीखा, उसकी लूप रेंज फंक्शन है ना उसका पढ़ा, तो आप उसका कितना डीपर डाइव मजीद जाना चाह रहे हैं या जनरल आइडिया है मजीद आप डीप डाइव जाना चाह रहे हैं, तो उसका भी हम कहते हैं, कह सकते हैं इसको कि इट विल आल्सो हैव ऑप्शंस फॉर ओवरव्यू, डीप डाइव और टॉपिक। अब अभी मजीद इसको नहीं मैं कह रहा कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतने ही रखते हैं। और इसको ना, अब कहते तुमने हमें कोड देना है कैसे है, तो हम कहेंगे गिव मी वन कोड ब्लॉक टू टेस्ट ऑन गूगल कोलैब फर्स्ट, एंड मुझे इस तरह से कोड दो कि वो मॉड्यूल्स के अंदर और फंक्शंस के अंदर, ताकि हमें रीड करना भी आसान हो उसको और डिबग करना आसान हो। एंड गिव मी कोड एस मॉड्यूल्स या कह लें फंक्शंस विद कमेंट्स। ठीक है। और जब ये कोड हमें देगा कमेंट्स के साथ, हमें इसको रीड करना आसान हो गया, प्रॉब्लम है तो भी फिक्स करना आसान होगी। और इसके अलावा ये है कि जो हम चाहते हैं मॉडल, यूज द ग्रुप विद लामा 3। अब एक प्रॉब्लम अक्सर आती है कि यहाँ पे ना ये आउटडेटेड मॉडल यूज करता है, तो हम इसको कह सकते हैं सर्च ऑनलाइन फॉर लेटेस्ट मॉडल नेम। तो ये सर्च कर लेगा वो जो प्रॉब्लम आती है ना, आउटडेटेड, चूंकि ये ट्रेन है पहले, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से ये दे देते हैं बग। तो इसके अलावा हम इसको मॉडल का कह दिया। और ठीक है, तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं इसको प्रॉम्प्ट को। तो हमने इसको कहा हमें एक ऐप बनानी है जो कि इसको मजीद कॉन्टेक्स्ट अगर देना, लेट्स से कि भाई लेटर ऑन हम नेक्स्ट फेज में दे देते हैं, इसको अभी चला देते हैं। मैं इधर गूगल कोल ऐप ओपन कर लेता हूँ तब तक। तो यहाँ पे इसने कहा, क्या कहा, अब यहाँ पे देखें इंस्टेंट मॉडल खुद ही नेम लिया है ऑनलाइन सर्च करके। तो कोई भी अगर आप एक्सटर्नल एपीआई कभी यूज करें कोई ऐसी चीज, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई सर्च ऑनलाइन, ये सर्च करेगा टूल को यूज करते हुए। और जब तक वो ओपन होता है हम इस कोड को ओवरव्यू लेते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले हमें तो इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट्स लेके आए, और यहाँ पे हमारी एपीआई की आएगी वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से हम अपनी एपीआई की निकाल लेंगे। और उसके बाद वो एपीआई की इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोर फंक्शन कॉल एलएलएम, जो कि कॉल एलएलएम को कॉल कर रहा है, फंक्शन जो हमारा होगा ब्रेन, और उसके डिफरेंट पैरामीटर, उसकी कौन जो उसके बाद वो मॉड्यूल 1 बनाया उसने, लर्निंग प्लान के क्रिएट स्ट्रक्चर लर्निंग रोड मैप एक तरह से बनाएगा, शॉर्ट ओवरव्यू की कंसेप्ट्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, प्रोफेशनल यूज केस, जो हमने उसको चीज़ें बताई उसका उसने बताया। और इसके अलावा जनरेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये जनरेट्स प्रॉब्लम्स, जो हमने कहा था कि भाई प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए भी दे उसके रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड। ये एवेल्युएट भी कर रहा है यूज़र की लर्निंग को। डीप डाइव मोड, अच्छा, इसको रन करके देखते हैं क्या चलाता है। इसने
इसमें अगर हम देखें ना, इसने पाइथन का ही सारा कोड लिखा है, इसमें ग्रेडियो का यूज़ नहीं किया जिसमें हम ऐप को देख सकते हैं। अ, तो हम चूंकि वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली चाहते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ रिप्रॉम्प्ट करके कि भाई गिव। हम इसको भी चला के देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ना टेक्स्ट प्रिंट करेगा हमारे पास। ठीक है, फीडबैक इस तरह से कंसोल आउटपुट आएगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लेट से गिव मी कोड विथ सेम just to run with UI not simple print on। तो यहाँ पे इसने ग्रेडियो का वर्जन निकालना शुरू कर दिया है। लर्निंग प्लान, एंटर स्किल, बिगिनर, इंटरमीडिएट। तो हम इसको देखते हैं चला के इधर। जी सर, क्वेश्चन है किसी का? जी अफसर आपका कोई क्वेश्चन है? जी जिससे भी क्वेश्चन अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जी इमरान, अपना क्वेश्चन कीजिए। इमरान। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, जी सर, आपकी बात आ रही इमरान। है। जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक ना जी वो टेम्परेचर की एक वेबसाइट देख ली, जिसमें वो पिन पॉइंट करके जो मेरी ज़रूरत है कि इस वक्त टेम्परेचर जो चल रहा है उस साइट पे वो क्या है। लेकिन सर उसमें मैंने एक्चुअली भी साथ में एक अपना जब सेंसर रखा है तो वो फर्क उसमें टेम्परेचर में थोड़ा आ रहा है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी का पैरामीटर है ना उसमें 10% का फर्क आ रहा है सर। तो सर ये किस तरह से मैं इसको फाइन ट्यून कर सकता हूँ? सर आप ना अभी अगर आप इस ऐप के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसका अभी कर लें। लेटर और ऑफलाइन आप ना इसका ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्लैक पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, वहाँ पे पिंग कर लीजिएगा। ठीक है सर। जी, इसके ओके। रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन है। जी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर सकता हूँ। जी मैं भी आपका क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये अस्सलाम। है कि जब भी मैं करती हूँ ना कोई भी एप्लीकेशन, जब मैं बनाने लगती हूँ, जब मैं उसके अंदर दो तीन मॉड्यूल, लाइक अब जैसे हमने पहले किया एक चैटबॉट का, फिर हमने उसके अंदर वॉइस रिकग्निशन कर दिया। जब इन दो को मैं मिला के कोई भी एक एप्लीकेशन डेवलप करूंगी, तो मेरे पास एक एरर आता है जो कि इनपुट करते हुए, मतलब एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है बट इनपुट करते हुए आता है। और वो कहता है कि डाटा इनकम्पैटिबल विद मैसेज फॉर्मेट, ईच मैसेज शुड बी अ डिक्शनरी विद रोल एंड कंटेंट कीज और अ चैट मैसेज। और इसको मैं जब भी एंटर करती हूँ चैट जीपीटी पे, तो वो मुझे फिर कोड देता है, तो वो मुझे रन टाइम एरर दे देता है। मतलब ये दोनों रन टाइम एरर और ये एरर आपस में स्विच कर रहे होते हैं। मैम देखें, आपको कोई भी एरर है वो आप पेस्ट करके चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं। तो एक ये है कि ऐसा है पॉसिबल है, एरर्स आएंगे, ठीक है। तो आप वैसे ही नहीं, पूरे पेस्ट करें। नहीं और वो तो ठीक है, बट जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई, तीनों पे मैंने पोस्ट किए हैं एरर्स, और वो एरर तीनों पे ही सेम
आई थिंक वो कोई वर्जन का डिफरेंस देता है या क्या है, और जब वो उस वर्जन को चेंज करता है तो वो रन टाइम एरर दे देता है। तो एवरी टाइम व्हेन आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो ये, और ये मैं घंटों इसको रिजॉल्व कर रही होती हूँ, बट वो चैट जीपीटी भी इस पे जो है ना नहीं वो कर रहा होता। इट्स ओके मैम, आप ऐसे करिएगा, आप ना सेशन के बाद में पिंग कर लीजिएगा, उसमें आपको आंसर कर देंगे। इस अभी के लिए हम ऐसे कर, इस करंट को रखते हैं। और ठीक है। अगर आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना इस ऐप इसके अलावा, तो आप काइंडली वहाँ पे पिंग करें ज़रूर। अच्छा सर, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि हमने फाइन ट्यूनिंग को, एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया, क्या हम हर ऐप में, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था जब आपने लिंक्डइन के लिए उठाया था मॉडल और उसको हमने फाइन ट्यून किया था, तो वहां पे तो हमने प्रॉपर चैट जीपीटी को कहा था कि हमने फाइन ट्यून करना है। बट अभी जैसे अगर हम अभी जो ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी फाइन ट्यूनिंग के लिए जरूरत पड़ती है, या वो ऑटो पे ही हमें कोड ऐसा दे देता है कि वो फाइन ट्यून हो जाता है? हेलो। हेलो। यस जी जी, आप बोल सकते हैं, की आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रही थी, जी जी मैं कह रही थी कि हमने जो फाइन ट्यूनिंग का पढ़ा, जब हम लिंक्डइन की एप्लीकेशन एक हमने डेवलप की थी, उसमें हमने चैट जीपीटी को भी कहा कि हम फाइन ट्यून करेंगे इसको, और वो पूरा कोड हमने किया। अभी जैसे हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि हम एआई ट्यूटर बना रहे हैं, तो इसमें किस तरह से हम फाइन ट्यूनिंग को यूज कर रहे हैं? मैम, फाइन ट्यूनिंग इसमें हम नहीं कर रहे। इसमें हम सिंपल चैट बोट बनाएंगे, जिसमें सिंपल एक कह लें कि एआई मॉडल यूज होगा। ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट दी जाएगी और ठीक है। वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आंसर करेगा। तो ऐसी कौन सी एप्स होंगी जिनमें हमने फाइन ट्यूनिंग यूज करनी, मतलब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हेलो। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट होगा। जी जी, मैं ये कह रही थी तो कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने फाइन ट्यूनिंग यूज करनी है अच्छा, जब भी हम फाइन कोई ट्यूनिंग ऐप यूज डेवलप करने के कर लिए रहे हैं। जी, हम सबसे पहले आप ऐप डिवाइड करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कौन सा आपने ऐप का दिया, ठीक है। फिर जब आप उससे, अब जहाँ से आपको ऐप डेवलप के लिए कोड लिया है, तो उसको बोले कि मुझे इस ऐप के अंदर फाइन ट्यूनिंग, ये प्रोसीजर करना है, ये चीज़ वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि ये फाइन ट्यूनिंग, जैसे अभी सर ने किया था कि एक पूरा प्रोसीजर प्रॉम्प्ट लिखा, फिर प्रॉम्प्ट लिख कर एंटर किया, तो वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी इसलिए। तो वो आप चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे ये वाली ऐप बनानी, जो भी ऐप बनानी है उसके आगे बोलें कि मुझे फाइन ट्यूनिंग करनी है ऐप डॉट जी एस एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के जरिए, और मुझे पहले से पहले गूगल कोलैब में इसको टेस्ट करना है, फिर मुझे हगिंग फेस में इसको डिप्लॉय करना है। तो वो आपको पहले गूगल कोलैब के स्टेप बताएगा फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है, फिर इसके आपको हगिंग फेस के स्टेप्स बताएगा उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करनी कैसे है। ठीक हो गया, तो उसके लिए मॉडल भी मुझे चैट जीपीटी खुद बता देगा कि वो किस मॉडल पे फाइन ना ट्यूनिंग जी जी, वो करेगा? आपको जी आपको एक सैंपल बता देगा कि मॉडल आपको कहाँ से लेना है और कौन सा मॉडल होगा, तो आपको कहाँ से जाकर सर्च करना है, वो आपको सारी चीजें बता देगा। ठीक हो गया, सही, थैंक यू सर। ओके। मोहम्मद सईद अहमद, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरा सर इससे जो आप अभी करा रहे हैं इससे रिलेटेड नहीं है, जी सर, आप ये अपना तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। हेल्प के जी जी जी, आप अपना क्वेश्चन कीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के जी। आ रही है। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने ना एक, जिस तरह आप मतलब करा रहे हैं मुख्तलिफ ऐप बना रहे हैं, तो मैं एक जोन सा ना अब यूनिवर्सिटी का जोन सा है उनकी वेबसाइट के लिए, उनके लिए चैटबॉट डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास हम्म जोन सा उनके जो फैक्ट, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, उसकी पीडीएफ मौजूद है। तो लेकिन मुझे जो सा वो नेक्स्ट समझ नहीं आ रही किस तरह कौन सा वो मैं वर्क फ्लो करूँ, थोड़ा मुझे गाइड कर दें आप। जी। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये देखेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी की जो ऐप बनानी है ना, वो आपका ऐप का नाम क्या है, ठीक है। अगर आपने वो ऐप का नाम पता है, ठीक है, तो आप उसको चैट जीपीटी को देते हैं, और आपका जो पीडीएफ है वो भी आप चैट जीपीटी को देते हैं, और उसको बोले कि मुझे एक ऐप बनानी है
ठीक है, आप उस ऐप को डिफाइन करें कि वो आपको किस तरह की ऐप बनानी है जो आपको यूनिवर्सिटी में आपको रिक्वायर्ड की गई है। वो आपको सारी चीजें प्रोसीजर आपको चाहे स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि सबसे पहले आप इस ऐप के अंदर जाओ बेसिक से। अगर आप उसको बोलेंगे आप का पूरा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा कि सबसे पहले आप अगेन वो कोलैब में जाओ, वहां पर जाके आप ये फाइल ऐड करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें ऐड करो, सारी चीजें। तो इस तरह आपका ऐसे ऐसे आपकी ऐप भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि उसके अंदर हो क्या रहा है। नहीं, ये सब कुछ मैंने किया था ट्राई ऑलरेडी, लेकिन जो सा वो काफी एरर्स वगैरह आ रहे हैं, तो जी जी सर, वो मतलब एक दो वो एरर्स आएंगे मुख्तलिफ शुरू शुरू वो में। जीपीओ वगैरह का बताता है ना, जी लेकिन हमारा सिस्टम जीपीओ को सपोर्ट नहीं करता। वो हगिंग फेस पर मॉडल बता रहा था कि आप इसको डाउनलोड कर लें, लेकिन वो काफी जो सा वो बड़े मॉडल हैं, जी जीबीज सर, में है। आपको एरर्स जो शो होंगे सबसे पहले आपको हगिंग फेस में करेंगे तो आपको एरर शो होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले टेस्टिंग करनी होती है हगिंग फेस के अंदर। अगर आपको ज्यादा एरर शो हो रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट दें, उसकी स्क्रीनशॉट देकर चैट जीपीटी देकर बोले कि मुझे ज्यादा एरर शो हो रहे हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए और उसकी सी जीपीयू की और सीपीयू का कितना रेंज होना चाहिए वो आपको पूरा बताएगा और पूरा फिक्स कोड भी देगा। जिसकी ऑफिस कोड देगा, फिर उस कोड को आप कॉपी करके आप इस चैट वो कोलैब में आप पेस्ट करके उस जीपीयू जो आपको जीपीयू बताया वो उस जीपीयू के जरिए आप रन कर सकते हैं, एरर एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने वो देखा होगा जो पहले पिछले जो सेक्शन में जो मैम करवा रही थी उसमें भी एरर शो हो रहे थे बहुत सारे उनका कोलैब के अंदर, फिर जी। जाकर से उनका ठीक हुआ था, फिर जाकर आगे फेस में रनिंग हुई थी। ये फौरन नहीं होता कि एक या दो में आपका वो ऐप पूरी बन ओके सर। जाएंगी, एक दो। जी, ठीक। जो हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आगे, इसके हम बीच में क्वेश्चन चले। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी, वो म्यूट था माइक मेरा। अभी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ से मैंने एपीआई की क्रिएट कर ली, ठीक है। और इसको जो जो की थी कॉपी करके मैंने यहाँ पे यूज़ की है अपनी ऐप के अंदर, यहाँ पे। इट्स नॉट अ गुड वे, इसको हम इन्वायरमेंट्स में सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रखना सही नहीं है। और अभी के लिए टेस्ट करने के लिए मैंने इसको इधर रख लिया है। और जो भी इसने हमें यहाँ पे कोड दिया था, यहाँ पे ये वाला, उसको यहाँ पे चलाया और ये चल रहा है, रन हो रहा है। और इसकी यहाँ पे ऐप जो है वो लोड हो गई है। अब आप यहाँ पे देखें तो इसने कहा है एआई मेंटर लर्निंग बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। और लर्निंग प्लान एक तरह से एक टैब बना दिया, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना दिया, एक आंसर एवेल्यूशन दे दिया, एक डीप डाइव दे दिया। अब हमने तो इसको कहा था ना एक तरह से सिंपल बनाया, तो इसने एक तरह से ना ज्यादा सा मुझे फील हो रहा है, इसने कुछ ज्यादा ही कर दिया कि 4 5 अलहदा से टैब बना दिए। इसको चाहिए था कि एक ही में हमें अभी देता। तो फाइन, हम इसको ही देखते हैं कि क्या हम इसने दिया। तो लेट्स से यूज़र है, हम लर्नर हैं, तो हम चाहते हैं लूप्स और लिस्ट को सीखना चाहते हैं। हमारा लेवल जो है वो बिगिनर है, लेट्स से। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिगिनर, इंटरमीडिएट वगैरह। तो इसको मैंने जब कहा जनरेट करो, तो ये जनरेट करता है समथिंग। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको बता रहा है, लूप का शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा है और की कॉन्सेप्ट्स दिखा रहा है लूप्स के बारे में, फॉर लूप वाइल लूप दोनों का बता रहा है। उसमें लिस्ट के बारे में बता रहा है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का बता रहा है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बता रहा है, डेटा एनालिसिस, गेम डेवलपमेंट इस तरह से कहाँ पे यूज़ हो रही है, एग्जांपल यूज़ बता रहा है किस तरह से करना है। अब एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इंटरेक्टिव नहीं है, यानी कि हम यूज़र के लिए ये सही से रीडेबल नहीं है, एक तरह से एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ये है, दूसरा ये कि हम हमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक ही प्रॉम्प्ट के आंसर में ये हमें ना इस तरह से एक ही, यानी कि जिस तरह से ये एक आंसर है सारे चीज़ों को एक ही जगह कंबाइन करे। अब इसने क्या किया कि लहदा से टैब बना दिए। अब लेट्स से आपके थॉट्स जो है माइंड के अंदर के हमें इस तरह की ऐप इस तरह के यूज़र्स के लिए बनानी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको दोबारा कहेंगे कि भाई मुझे ऐसे चाहिए तो ये चीज़ें, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ।
तो अब इसको ये भी कहेंगे कि भाई ज़रा सही से हमें आउटपुट भी शो हो, ताकि हम उसको क्या कहते हैं अच्छे से रीड भी कर सकें। अब ये ह्यूमन रीडेबल सही से नहीं है ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं, दोबारा हम रीप्रॉम्प्ट करते हैं। और मैं यहाँ से की जो है वो इसको चैट जीपीटी को नहीं दूंगा, मैं रिमूव कर लूँगा इस की को। ऊपर मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसको एनवायरनमेंट्स में ही सेट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से लोड कर लेते हैं। और मैं इसको कहता हूँ, अब यहाँ पे हमने एक जनरली जो हमारी थोड़ी सी थॉट थी उनका हमने एक ओवरव्यू देखा। अब हम मजीद इसको कहते हैं कि भी सेट करो ज़रा, दिस इज गुड बट आई वांट सम इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सेम। पहली चीज़ मैं इसको कहूँगा कि भाई आप एक तो जो आउटपुट शो हो रही थी वो सही से नहीं थी। यूज़र फ्रेंडली आउटपुट एज दिस वाज जस्ट शोइंग टेक्स्ट, मार्क मार्कअप टेक्स्ट कह सकते हैं। दूसरी चीज, आई वांट ऑल इन वन टैब। अब यहाँ पे अगर अभी जो मैं मतलब आप भी ऐसे ही सोच सकते हैं जब अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो आपको वो दे वो एक जिसे कहते हैं ना लोहे की लकीर है, वो नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको कहें कि भाई एडजस्ट करो उसके हिसाब से। तो एक होता है ना थॉट्स को देख लेना कि किस तरह की आ रहा है, अच्छा इस तरह का दिखा रहा है, तो उसको फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको कहूँगा आई वांट ऑल इन वन सिंगल टैब एंड रिस्पॉन्स इन सिंगल chat, but you can add options, can add like options if user wants problem solving, he can check that. Or he wants let's say best practices, so he can choose. So enhance it with more user. So like it's user who is deciding what he wants. Like he wants only topic, or uh, or like इसमें और भी कह देते हैं। So give me UP updated one photo। अब देखते हैं क्या क्या ही करता है। कोड क्यों कर रहा हूँ।
इसी की जगह ना इसको ले आता हूँ। ये आ गया। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। और यहाँ पे मैं की रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें डिफरेंस। पहले इसने क्या किया था कि 4-5 टैब अलहदा से बना दिए थे। उसको बताया कि हमें एक ही टैब चाहिए। आई एम अनम्यूटेड। तो वो उसने, अभी आप देखें उसमें उसने एक सब कुछ एक ही कर दिया। तो यहाँ पे चेक बॉक्स बना दिए, उसको कहा ना ऑप्शंस दे हमें। तो वो ऑप्शंस ये अब यूज़र सेलेक्ट कर ले। ये कौन सी चाहते हैं, अभी यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इंस्ट्रक्ट करें कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें ना एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम इस ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मल्टीपल यूजर ऑप्शन चूज कर सकता है, यानी कि एक नहीं। वो कंसेप्ट भी सीखना चाहता है, वो प्रैक्टिस भी साथ प्रॉब्लम्स चाहता है, वो बेस्ट प्रैक्टिस भी साथ ही चाहता है। तो हम इसको और एनहांस कर सकते हैं। तो ये आप लोग टाइम बना हमारे पास तो हम करेंगे, या नहीं तो आप लोग अपने एंड पे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हम इसको ट्राई करते हैं। लेट्स से मुझे प्रैक्टिस करनी प्रॉब्लम्स की। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने भाई लूप सीखे हैं, डिक्शनरी, लिस्ट्स, इनके कॉम्बिनेशन के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होप सो ये बताएगा। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब अभी आप देखें थोड़ी सी जो हमारी आउटपुट थी वो भी बेटर है पहले से काफ़ी। तो लूप्स, डिक्शनरी, लिस्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एज अ बिगनर इट इज एसेंशियल दिस डू दैट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम 1, उसने इजी बुक लाइब्रेरी बुक ट्रैकर बताया है। और सिनेरियो उसने एक दिया है इस तरह से ना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें इन टूल्स को जो आपने सीखे हैं यूज़ करते हुए। तो ये एक जस्ट नॉट लर्निंग, आपको काफ़ी चीज़ें अप्लाई करेंगे, बिल्डिंग की तरह तरह होता है ना एक्चुअली चीज़। तो ये इस तरह से इसको आप अपने हिसाब से मज़ीद रिस्पॉन्सेज को एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोड का ओवरव्यू एक दूँ तो उसमें हम अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कीज आ रही हैं, यहाँ पे वो एलएलएम का यूजेज कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम मैसेजेस अगर आप देखें, प्रॉम्प्ट काफ़ी इसने शायद, प्रॉम्प्ट ये वाली है। तो हम देखते हैं प्रॉम्प्ट कहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट बना रहा है। तो ये एक काफ़ी रोल, इम्पोर्टेंट रोल कह लें प्ले करती है प्रॉम्प्ट। इसको आप देखें, इसको चेंज करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो चेंज होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो फंक्शंस हैं मेंटोर चैट, अब ये इसको इस तरह से मैंने मॉड्यूलर क्यों कहा, इससे क्या होगा कि आप अक्सर कह रहे हैं ना जैसे अभी के एरर्स आ रहे हैं, तो वो एरर्स को हल करने का जो आसान तरीका होता है ना, वो इस तरह के आप कोड उसको जनरेट करें। आप उसको कहें कि भाई मॉड्यूल्स बनाएं, हर हर फंक्शन यानी कि फंक्शंस बनाएं या मॉड्यूल्स बनाएं कमेंट्स के साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इजीली डिबग कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ भी इस फंक्शन की आउटपुट आ रही है। इसको आप कमेंट, बाकी दो को कमेंट करें यहाँ पे और चलाएं, और इसको यहाँ पे प्रिंट करें और देखें कि इसकी आउटपुट आ रही है। जब इसकी आउटपुट आ रही होगी तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो सही दे रहा है, एरर नहीं दे रहा। फिर इसको चला के देखें, इसको कमेंट करके। और इससे क्या होगा कि आपको डिबग करना आसान होगा, पता लगेगा असल में एरर आ कहाँ से रहा है। फिर उस एरर को आप हल करवा सकते हैं किसी भी टूल से, एआई के टूल से। ठीक है। और इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पे इसने हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मीन्स के जो चैट हम करेंगे यहाँ पे उसको ये रिमेंबर रखेगा, राइट। तो वो भी चीज़ हो सकती है कि आप यूज़र की चैट हिस्ट्री को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और चीज़ें ऐड करवा सकते हैं कि भाई यूज़र की पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो, यानी कि हर मसलन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं यही ऐप, तो आपका अलहदा से एक इसके पास इंफॉर्मेशन हो, मेरे अलहदा से हो, दूसरे की अलहदा से हो, तीसरे की अलहदा से हो। ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और भी ख्याल करना होगा चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास फ्री है यूजेज, तो उसमें लिमिटेशंस भी होती हैं।
तो जब हिस्ट्री बढ़ती जाती है, तो वो हिस्ट्री जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा टोकन्स कंज्यूम करती है। जब टोकन्स कंज्यूम होंगे तो हमारी एपीआई की लिमिट जो है रीच हो जाएगी। उससे बचने के लिए आप इसको मिनिमल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद अपग्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसी को कहूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, चूज कर सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन। इसमें और भी इसी तरह की मल्टीपल ऑप्शंस आ सकती हैं और इसको अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें हम मज़ीद ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डीप डाइव करना है, बिगनर लेवल मींस के एक जनरल ओवरव्यू लेना है, वो भी ये कर सकता है सेपरेट। तो इसको हम आई थिंक मज़ीद अभी नहीं करते, आप अपने एंड पे कर सकते हैं, मैं कोड शेयर कर दूंगा और इसको हम डिप्लॉय की तरफ लेके जाते हैं और क्वेश्चंस फिर कर लेते हैं साथ। अ, किसी का कोई सवाल, तब तक हम डिप्लॉय की तरफ देखते हैं इसके वाले से। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, अब्दुल हकीम का क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन कीजिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर ये कुछ ऐप समझ में नहीं आ रही है कि हम इसको क्यों बनाया है। मैं थोड़ा लेट लेक्चर लिया है, तो आप मुझे ओवरव्यू थोड़ा दे सकते हैं। जी सर, देखिए सर, जनरल है इसका कि कोई भी पर्सन जो कोई टेक्नोलॉजी कुछ स्किल सीख रहा है, लेट्स से पाइथन की एग्जांपल ले लेते हैं, सीख रहे हैं। तो वो क्या होता है कि हम कोई आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेट से कोई ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, या कोई क्लास से में यूनिवर्सिटी में स्पेशली अगर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे ही किया जाता है कि पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि इसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे कैसे कर सकते हैं, और इसकी एक्चुअली इंडस्ट्री में किस तरह से यूजेज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होती। तो हम अपना एक एआई का ट्यूटर कह लें, मेंटोर कह लें, बना रहे हैं, जो बेसिकली हमें एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं सिखाएगा, ही नहीं टॉपिक का, समझ के एक टीचर है एक तरह से। वो टीचर आपका टॉपिक भी सिखाएगा और उसके ऊपर बताएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी सीखनी है इसी टॉपिक के ऊपर, तो वो ये है, इस तरह ये ट्राई करो। अगर आपको उसके लिए कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है तो वो ये करो। लेट्स से अगर हम मैं इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछता हूँ, लेट्स से पाइथन की ही एग्जांपल लेते जो आपने अभी सीखी हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, मैं इन्हीं को एग्जांपल ले लेता हूँ, लिस्ट्स, डिक्शनरीज का पढ़ा होगा। तो अगर हम इसको कहते हैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो यहाँ इंडस्ट्री में किस तरह से इसका एक्चुअली रियल एप्लीकेशंस में किस तरह यूज़ होता है, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम कम है। और तो सर नहीं, हम इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है योर टॉपिक क्वेश्चन कंसेप्ट। ये टॉपिक जो मर्जी आप कह दें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना है कि इसकी प्रॉम्प्ट उसके हिसाब से डिज़ाइन हो, ठीक है। इसका जिस जिस तरह ये आइडिया आपके सामने पहले ये वाला वर्जन था इसका, इसमें ये टॉपिक पूछ रहा था कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सा टॉपिक सीखना है, तो ये एक जनरलाइज्ड भी बनाया जा सकता है कि जनरलाइज कोई भी स्किल आ जाए, वेब, पाइथन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। यस सर। तो ओके। यस सर, थैंक यू। ओके, हफ्सा महमूद आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं, आपको अनम्यूट किया गया। हफ्सा महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने सबसे पहले प्रॉम्प्ट किया था, उसमें हमने बोला था कि सर्च फॉर लेटेस्ट मॉडल्स। वो मॉडल्स हमने कहाँ यूज़ किए और उन मॉडल्स का क्या काम है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैं वो असल में मैंने इसलिए किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, ये ना चैट जीपीटी, हमें पता है ना, ये एआई मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इनको एक तरह से टीच किया जाता है एक डाटा के ऊपर, बहुत बड़े डाटा पे। अब वो जी। डाटा हो सकता है पुराना हो, ठीक है। अब पुराना डाटा, अब 2026 का अप्रैल चल रहा है, तो हो सकता है इनको 2026 के अप्रैल की अपडेट का पता ना हो क्या आई है। तो ये क्या करता है कि आपको कोई पुराना मॉडल, उसका कोई पुराना वर्जन ना दिखा देता है जो कि नहीं चलता है, उसका एरर आता है।
तो मैंने इसको कहा कि भाई कोई मॉडल यूज करना है ना तो पहले ऑनलाइन सर्च करो, अगर उसकी कोई लेटेस्ट अपडेट है तो वो लेटेस्ट अपडेट वाला लेके आओ, पुराना ना लेके आना। तो इसलिए इसने ना गूगल सर्च एक टूल यूज किया, उससे उसने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सर्च की, और ये नाम है लामा 3.18 बी इंस्टेंट को उसने ला के रख दिया, जो कि चल रहा है। अगर मैं ऐसा ना करता ना, हो सकता था ये पुराना कोई लिया था जो हमें एरर देता, और एरर को हम सॉल्व करने में टाइम लगाते, और वो हमारा टाइम लगना था समहाउ एक तरह से एक्स्ट्रा। ठीक है सर, एक और काउंटर क्वेश्चन ये है कि प्रॉम्प्ट में हमने कहा था कि हम यूज करेंगे ग्रॉक, और ग्रॉक से यूज करेंगे लामा 3 को। तो वो बात भी मुझे समझ में नहीं आई कि ग्रॉक से लामा 3 यूज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मॉडल खुद से सर्च करो। तो इसका सेंस नहीं बन रहा मेरे। जी, देखिए वो ग्रोक लामा 3 एक कह सकते हैं कि हमने बता दिया कि प्रोवाइडर कौन सा लेना है, किस, एक तरह से मैं अगर सिंपल कहूँ किस ब्रांड का मॉडल हमने चाहिए, ठीक है, सिंपल अगर कहूँ वो तो हमने बता दिया। अब ब्रांड का वर्जन कौन सा चाहिए, उसके लिए उसको कहा कि सर्च ऑनलाइन करो। अब वर्जन इसको चैट जीपीटी को ट्रेनिंग के हिसाब से पता है कि भाई पुराना जो भी इसको पता है, नए का नहीं इसको पता है। तो नए के लिए मैंने उसको कहा कि भाई सर्च करो ऑनलाइन इसी प्रोवाइडर का। ठीक है सर। और ये जो हमने एपीआई यूज किया है, ये उसी मॉडल की यूज की है, मतलब जो यहाँ पर मॉडल चैट जीपीटी ने हमें दिया है, लामा 3.18, बिल्कुल ये बिल्कुल वही एपीआई यूज की थी हमने। जी जी। लेकिन सर एक और क्वेश्चन है मेरा। वो ये कि हमने सर्च तो नहीं की एपीआई इस तरह से, ग्राफ पे जाके कि मैं ये वाला मॉडल है और इसको इस तरह से करो। इस मॉडल के नाम से तो नहीं सर्च की हमने एपीआई। तो ग्राफ को कैसे पता चल गया कि हम ये वाली एपीआई यूज करने वाले हैं? देखे ना, ये एक स्टैंडर्ड है ना, उन्होंने एक एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपनी एपीआई की भी अटैच करनी होती है। तो जहाँ से मैंने अपनी एपीआई की पहले बनाई और यहाँ पे फिर यूज भी की है। वो तो एक स्टैंडर्ड एक तरह से टेम्पलेट बना हुआ है ना, तो वो यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे एपीआई जी जब हम अपनी की देंगे तो फिर हमारे लिए वो हमारे कनेक्ट हो जाएगा उससे। ओके सर। ओके सर, अबरार अब्दुल हकीम, आपका क्वेश्चन है। अब्दुल हकीम का हो चुका है शायद है। मनहाहिल, अब इसको आप अपना क्वेश्चन कीजिए। मनहाहिल। सर, जी। सर मैं ना मतलब कि ऐसे ऑनलाइन तो नहीं लेक्चर देती, लेकिन यूट्यूब से रेगुलरली मतलब के लेक्चर लेकर और ना जो प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने पिछले सारे 2 वीक्स की तो प्रैक्टिस की, लेकिन जो 3rd वीक का जो प्रैक्टिस है ना, उसमें मुझे इशू आ रहा है, मतलब कि संडे वाले लेक्चर से ही इशू आ रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा। संडे वाले दिन तो एक तो बनाया था, ये जो बनाया था इमेज, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, उसमें इशू आ रहा है कि वो नहीं मेरे से हो रहा। मैंने ना मतलब कि टोकन भी जनरेट किया है, मतलब कि मोबाइल से जनरेट करके उधर लगाया है, और या फिर ना ये जो है ना 403 का फॉरबिडन, ये वाला एरर आ रहा है। तो इसका क्या, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा। आई थिंक मैम इसका ना आप एरर जो है ना वो अ, जो फॉरबिडन का एरर प्रोबेबली शायद एपीआई की का हो सकता है आई थिंक, या ऐसे आप इसको ना सर्च उसके ऊपर कहें चैट जीपीटी से, ठीक है, तो वो नहीं, आपको मैं बता। साथ कैमा का ही कनेक्ट किया हुआ है मैंने, मतलब कि जेमिनाई का। तो हम्म वो यही कह रहा है कि जो है ना 403 का फॉरबिडन एरर है,
ना ये जो एक्सेस ले मॉडल की, तो वो तो मैंने ली है एक्सेस, मतलब कि ना जो बटन क्लिक करते हैं एक्सेस का और लाइसेंस और एक्सेस का, वो मैंने किया है। और ना जो है जो मॉडल है वो मैंने ना ऊपर शेयर का बटन भी आता था, मॉडल शेयर गूगल कोलैब, तो वो मैंने मॉडल शेयर गूगल कोलैब करके ना वो मॉडल गूगल कोलैब पे ओपन किया है। तो जो ओपन किया है, ओपन करने के बाद मैंने ना जो है टोकन भी ना, अगर मैं मुझे लगा कि शायद लैपटॉप से नहीं हो रहा सही तरीके से टोकन, मतलब कि लोकल जो है एरर आ रहा है, तो मैंने मोबाइल से भी अब किया है, मतलब कि मोबाइल से भी ना टोकन को जनरेट करके ना लैपटॉप पे सेंड किया है, दोबारा से उसको यूज किया, तो फिर से वही एरर आ रहा है। तो इसका क्या ये सोल्यूशन मैं निकालूं मैंने, ये जो एरर है वो बार बार सेम एरर रिपीट हो रहा है। ओके मैम, अब ऐसे करते हैं मैम, आपका ना आप ना स्लैक पे भी ना इसका रेस कर दीजिए क्वेश्चन, उस पे आपको गाइड कर देते हैं इस पे ना, या जिस भी चैनल में आप हैं ना करनी वहाँ पे रेस करिएगा। अभी हम इसको कंप्लीट या इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये सर्वर साइड की तरफ से कोई एरर है जो कि रिक्वेस्टेड पेज ड्यू टू, तो ये प्रॉब्लम है जो फिक्स हो जाती है, तो आप काइंडली ना वहाँ पे पिंग करिएगा, वहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको देख लेते ओके, तो हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो हैं। क्वेश्चन थोड़ा 20 मिनट। तो ओके, बिल्कुल अभी मैं ना इधर। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं एक चीज़ मैं पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो स्टूडेंट्स स्लैक का पूछ रहे हैं स्लैक क्या है, और थोड़ा गाइड करते हैं इसका, तो मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ उसको कि स्लैक आपको वहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप आई कोड गुरु लिखेंगे ना गूगल पे, आई कोड गुरु आप एंटर करेंगे। जब एंटर करने के बाद आपके पास एक पहली वेबसाइट खुलेगी आई कोड गुरु की। आप उस पर क्लिक करने के बाद आप उसको रजिस्टर करेंगे आई कोड गुरु ज्वाइन पर। रजिस्टर करने के बाद आपको एक मेल आएगी, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, और पे आपको वहां से भी आपको एक स्लैक का लिंक, व्हाट्सएप के लिंक्स आपको वहां प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको ईमेल पे। तो जो स्लैक का जो लिंक आप पूछ रहे हैं वो आपको ईमेल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आपको आईकोड ग्रुप को रजिस्टर करना होगा अपना। जी जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो गाइज हमने जैसे कि एक ऐप बेस बनाई और उसको इम्प्रूव भी थोड़ा सा किया और मज़ीद किया जा सकता है, तो हम इसको देखते हैं डिप्लॉय कैसे करेंगे। मैंने इसी को वही कोड दिया और इसको एंड पे मैंने लिख दिया, मैंने ना इसको टेस्ट किया, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस वर्जन। और इसकी ना आप मुझे एक तो ऐप फाइल बना दो, सेपरेट रिक्वायरमेंट्स फाइल बना दो, और थोड़ा सा उसको अपडेट कर दो जिसमें मैं इन्वायरमेंट्स सी अपनी एपीआई सॉरी जो जो की है वो ले सकूं, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि ये चीज़ ऐड कर दी, इस लाइन को ऐड कर दो। सो ये क्या हो गया, तो इसने ना मुझे वो ऐप का एक सेपरेट बना दिया, और इसने मुझे एक रिक्वायरमेंट्स फाइल दे दी। अगर आप यहाँ पे देखें, जिसमें दो लाइब्रेरीज हैं, ग्रेडियो और ग्रुप। रिक्वायरमेंट्स फाइल दे दी और इसने कहा कि भाई इस तरह से जाके एपीआई की सेट करो। तो सबसे पहले मैं ना इसमें एक आया अपने हगिंग फेस, यहाँ से आके इस पे मैंने न्यू अपनी स्पेस बनाई, न्यू स्पेस का नाम मैंने रख दिया एआई लर्निंग मेंटोर लेट से। और उसमें मैंने कंट्रीब्यूट पे क्लिक किया, और उस पर मैंने एक नई ऐप बनाई जिसका ऐप डॉट पी वाई, जो कि हमारी एंट्री फाइल है, जिस जहाँ से कहने का हमने एंटर होना है अपनी ऐप के अंदर। तो उसको मैंने वो जो कोड यहाँ पे इसने दिया था कॉपी, एंड यहाँ पे हमने रख दिया ला के। अब इसको मैं कर देता हूँ कमिट यहाँ से, और बाकी फाइल्स जो एक फाइल हमारी रिक्वायरमेंट्स वो ऐड करते हैं, और फिर हम रिक्वायरमेंट्स जो की है सीक्रेट्स में वो ऐड करते हैं, और हम देखते हैं कि ये रन होती है। यहाँ से जो दूसरी फाइल है वो भी ऐड कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसमें पहले रख देते हैं ये दो चीज़ें।
requirements.txt और कमिट कर। अब requirements.txt अब ये बिल्ड कर रहा है। कोई भी मसला आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो ये यहाँ पे शो करेगा हमें। अब एक काम है जो कि नहीं हम अभी करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है उससे। अभी हमने इसको एक की नहीं दी, तो देखते हैं कि या कोई एरर वगैरह तो नहीं देता इसके बगैर। तो ओके, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है। स्टार्ट हो रही तब तक। ओके, मैं नहाय, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अबरार हसन, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर जी अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जितनी भी प्रोम आप लिखते हैं ना, काइंडली इसको ग्रुप में शेयर कर दें, या ये लेंथी होती है कि पहले हम इसको एक दफ़ा इतना लिख के ना सारा प्रोम अपनी सारी ऐप बना लें एक दफ़ा, फिर आगे से खुद से आगे उसमें तब्दीली करते रहेंगे। सर मैं ये चैट शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं चैट शेयर ग्रुप करता हूँ। में काइंडली जिसमें जो लिंक आता है ना ऑनलाइन क्लास का, उसमें शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं हम कर देते हैं अभी। जी। शुक्रिया। तो अभी सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कि हमारे पास एक एरर आया है। उसने कहा रेस एरर, वैल्यू एरर, ग्रुप एपीआई की नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि एपीआई मैंने नहीं था ना दी। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेप 3 था इधर लिखा हुआ रहने के, गो टू वेरिएबल सीक्रेट्स एंड गिव योर एपीआई की। तो इसका मतलब इस तरह का एरर अगर आए तो उसमें आपकी एपीआई की का मसला है। तो वो आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा उसके लिए। सेटिंग्स में आपके पास सीक्रेट्स का टैब कहाँ पे है, ये है सीक्रेट्स। तो यहाँ पे न्यू सीक्रेट्स वेरिएबल, अगर ना समझ आए तो यहाँ पे सर्च किया सीक्रेट्स, तो वो आपको खुद ही सीक्रेट्स पे ले जाएगा। यहाँ पे न्यू सीक्रेट पे क्लिक करें और की का नाम रखें ग्रुप एपीआई की। क्यों हम सेम रखेंगे, क्योंकि हमारे कोड के अंदर ना हम इसी तरह से रीड कर रहे हैं। अगर हम नेम भी चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे हम देखें ग्रुप एपीआई की के नाम से रीड कर रहे हैं। तो जो मेरी की थी यहाँ पे मैंने रखी हुई, वो कहाँ पे है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे सेल से ही, और सेटिंग्स में इसकी वैल्यू की जगह पे वो की रख देंगे और इसको कर देंगे सेव। अब ये रीबिल्ड होगा, तो फिर देखते हैं क्या एरर हमें दिखाता है। तो इसके अलावा ये जो ऐप हमने बनाई है, इसमें देखें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। और इसको हम शेयर भी कर दूंगा। मैं इधर चैट में शेयर कर देता हूँ सर, या कहीं और करना है। अगर आप जी साइड में शेयर कर दीजिए, यहाँ से भी शेयर कर दीजिए, वैसे भी ये प्रॉम वो स्लैक ग्रुप के ना डिस्क्रिप्शन में पिन हो जाता है। जी सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप कर दें। जी जी, आप चैट में भी कर दीजिएगा। जी। अभी हमारी एप्लीकेशन आई थिंक लॉन्च हो गई है। जी। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे तो, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये है कि यहाँ पे ना बजाय इसके एक सिलेक्शन के मल्टीपल होने चाहिए यूज़र के लिए, और मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए। और इस तरह जहाँ पे इसने सिंपल एक डीप डाइव लिखा हुआ है, इसके लिए ऐसा होना चाहिए बिगिनर, आई मीन के सिंपल ओवरव्यू चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, या मजीद डीप डाइव जाना है। मैं अगर एग्जांपल दूँ, रेंज लूप आपने सीखा तो उसको मजीद डीप डाइव जाना है, या जस्ट जनरल ओवरव्यू लेना है कैसे वर्क करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके। तो ये इस तरह से आप इसको ना शेप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कोई क्वेश्चन इसको करूँ, तो मैं मेरे से कोई भी क्वेश्चन।
एन ए एट। अब यहाँ पे हम इसको यही सवाल करते हैं जो हमारे माइंड मतलब फ्यूचर में हम इसका आएगा। इसने क्या कहा है, एरर दिया, डेटा इनकम्पैटिबल विद मैसेज डिक्शनरी रोल कंटेंट कीज और चैट। यहाँ पे आप आके देखें इस एरर मैसेज को, डेटा इनकम्पैटिबल मैसेज विद ईच मैसेज डिक्शनरी रोल एंड कंटेंट कीज। अब इसमें एक तो अगर ये है कि आप कोड देख लें, जाके देखिए कहाँ से पॉसिबली एरर आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो मैसेज है यहाँ पे ये एरर है, लेकिन आप सारा भी कर सकते हैं। ये वाले लोग ट्रेस बैक जो है यहाँ से। तो रीलोड करता हूँ और तब तक मैं इधर प्रॉम्प्ट देख कहता हूँ, आई गॉट द एरर। और अच्छा, आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे मतलब डिबग करेंगे, जिस तरह हमारे पास इस तरह एरर आया। तो एन एरर ऑन दी प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट मैंने की थी जो, मैं वो बता देता हूँ इसको। हाउ वी कैन शिप, वी कैन बिल्ड एंड। अब देखते हैं कि पॉसिबल है कि हमें ऐसा क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, गुड, दिस इज अ रियल बग, not a small issue, let's fix properly why your error happens, glad you updated chatbot format your। कहता है कि your code is using this thing and but glad you expects like this thing। तो इसने प्रॉब्लम मुझे समझ आ गया कि क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसको आप बताएंगे भाई फिक्स कहाँ पे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो आपको बताएगा। अब यहाँ पे आप आए तो अगर मैं आप लोगों को कोड दिखाऊं यहाँ से, तो इसी लाइन को अगर आप कॉपी करें, इसके बाद इसने चेंज बताया ना, इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। अ, यहाँ पे आए और यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल वी करें, और उस लाइन पे एग्जैक्ट आपको ले आएगा, ठीक है। अब अभी करंटली यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हिस्ट्री बना रहे हैं, तो वो कह रहा है आप हिस्ट्री ऐसे ना बनाएं, ऐसे बनाएं, न्यू हिस्ट्री फॉर्मेट इस तरह से ग्रेडियो कंपैटिबल है, इस तरह से करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। अब ये इसने हमें हालत दी है, हम इसको ट्राई करते हैं। आल्सो अपडेट द चैटबॉट कंपोनेंट, उसको भी कह रहा है अपडेट करो। तो दो इसने, एक तो ये बताया फिक्स। अब मैं ना डायरेक्ट ग्रेडियो पे जाके करता हूँ। ग्रेडियो, अब यहाँ से ना हम इसको फाइल्स में जाते हैं। अभी मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग गूगल कोलैब में ही इसको कर सकते हैं पहले, बजाय इधर होने के। वेयर इज द हिस्ट्री। इसको मैं इधर कमेंट करता हूँ लेट्स से, और वो दो लाइन यहाँ रख देते हैं।
और इसने क्या कहा है कि आल्सो अपडेट चैटबॉट कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट को कह रहा है अपडेट करो अपने। इसको सर्च करते हैं, ये रहा ये कंपोनेंट, ठीक है। इसके साथ अपडेट करना है टू दिस। अब ये क्या वैसे कह रहा है, टाइप मैसेज, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। और आल्सो अपडेट इनिशियल स्टेट, keep it same, this is fine but for now okay, show cleaner messages। अब ये बोनस इस तरह, इसको आप ये आप हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो होप सो ये हमारा प्रॉब्लम हल करे। क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक बिल्डिंग हो रही है। ताकि क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ पर हम आगे मूव करते हैं। मुकद्दस खान, मुदस्सर मुदस्सिर खान, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स बिन 2 डेज वालेकुम मैं सलाम। आपका सेशन ले रहा हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एजेंट्स बिल्डिंग के लिए या फिर बॉट बिल्डिंग के लिए N8N, Zapier या Make.com या LangChain जैसे टूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे? सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें अभी जो हम ना नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स के अंदर हम एआई एजेंट्स का सेशन होगा। तो उसमें जो भी लाइब्रेरी आपने बताई है ना, उसमें लैंगचेन पॉसिबल हुआ है, वो यूज़ करेंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी जो करंट है वो जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन जैसे अभी हम बना रहे हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में आएंगे। और जी सर, मेरा का क्वेश्चन है कोई? आ, जी सर मुदस्सिर, आपका जो सा क्वेश्चन आंसर किया है कि हम इसको ना कमिंग वीकेंड के अंदर करेंगे। इस वीकेंड के ऊपर हम रैक को करेंगे, तो उससे नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर हमारे पास ये एजेंटिक ये वाला काम करेंगे। तो N8N को हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। N8N को और लैंगचैन को, जैपियर को मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे। उमैर। ओके, हसनैन अली, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी आप हमें सिखा रहे हैं, तो इसकी हम इन द फ्यूचर सर्विस कैसे सेल करेंगे, ये भी आप हमें बताएंगे। जी सर, एट द एंड ना सेशन होगा एक जिसके ऊपर आप ये सीखेंगे कि कैसे ये सेल करनी है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि जब आप सीख रहे हैं ना, अभी जो सीख रहे हैं पहले सीख चुके हैं या फ्यूचर में सीखेंगे, हमेशा माइंडसेट यही रखें कि आपने जो भी बनाएंगे, इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे, वो आपने आगे किसी को देनी है, यूज़र्स के लिए ही है बना रहे हैं। आप बेशक एक कोई आइडिया लें, उसको आप मसलन आज बनाएं और आगे उसको लेके चलते जाएं। उसको जैसे जैसे नई चीज़ें सीखें, उसमें भी वो नई चीज़ें जो सीखी ऐड करते जाएं। आपकी लर्निंग भी होगी और साथ इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और वो चीज़ बनती भी जाएगी जो कि आप आगे किसी को दे सकते हैं। मतलब कि ये चीज़ जो भी हम बना रहे हैं इसकी आगे हम दे सकते हैं सर्विस क्लाइंट को, इस चीज़ की डिमांड है ना। एग्जैक्टली exactly, देखे ना, अभी आपको बस एक आइडिया दिया था, उसको हमने एक रफ सा एक बनाया है, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद इम्प्रूव करें, मज़ीद यूज़र के हवाले से सोचें, और यूज़र के हवाले से सोचते हुए उसको बनाएं, और फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो आप मज़ीद आगे सीखेंगे कि जो मतलब कम से कम फ्री रिसोर्सेज में हम कैसे बनाते जाएं, इसको इम्प्रूव करते चल जाएं। ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब कि
स्किल तो आ जाएगी, इसको फिर आगे डिप्लॉय भी करना आप बता देंगे, तो मैं यही पूछ रहा था बस। बिल्कुल, ये अभी हमने डिप्लॉय किया है ना, तो आप इसको किसी फ्रेंड से किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए। बनाएं, करें और शेयर कर सकते हैं। ये लिंक अगर आ, आप लोग। अच्छा सर, मैं इसमें एक जस्ट चीज़ ऐड करूंगा। जी मेनली सर। जो सा ना, ये लिंक फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए तो ओके है, ठीक है। यू कैन शेयर विद एनीवन, जो भी आपने जिसके साथ भी शेयर करना है। लेकिन जब सम टाइम आप देखते हैं कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट बनी होती है, मतलब उनका एक ना वेबसाइट का एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, फॉर्मेट होता है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, डोमेन बाय करके हगिंग फेस के अंदर ही आके डोमेन को भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी होती है। तो वो अगले स्टेप्स हैं, ठीक है। जब आप कह लें कि क्लाइंट को आपने कोई ना कोई वेबसाइट हैंड ओवर करनी है, उसी ने डोमेन देनी है कि मैंने यहाँ पे इसको होस्ट करना है, उन सारे अगले स्टेप हैं। अभी हम यहाँ पे ठीक। कर रहे हैं कि टूल बनाना कैसे है, कैसे करके आपको शो कराना है, उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कैसे करना है, किसी को शोकेस करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। चल, ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, आई थिंक सो इट इज completed नाउ। जी सर। ओके, ठीक हो गया। तो एक्चुअली हमारे पास जो सा टाइम काफ़ी अप हो गया, 10 मिनट्स अप हो गए हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह जो उनसे हैं वो फ्राइडे वाले दिन, एज वी हैव डिसाइडेड कि हम उसके अंदर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देंगे। तो आप लोगों के मजीद का फर्दर क्वेश्चन कोई भी होंगे तो वी कैन एड्रेस दैट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को ये सारी की सारी जो सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं किस तरह करके बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह करके एट द स्टार्ट मोमेंट आपको बहुत से एरर आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि वो सोल्व करने वक्त भी टाइम लगेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज यू क्रिएट सम एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर इनामुर रहमान, थैंक यू सो मच सर असद फॉर एंडिंग द सेशन। इंशाल्लाह अगेन कल मिलते हैं। कल हम फाइन ट्यूनिंग की एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग के अंदर हम कोई ना कोई मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे, देन उसको डिप्लॉय करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सर हाफिज, ऐसे थैंक ओवर यू। टू यू, आप एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड थैंक यू सो मच राम रहमान, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो हम सेक्शन को एंड करते हैं।